Hello everyone. Now let us see the problem number 3 of KVL. Use mesh analysis to find power supplied by the dependent sources. Okay. So there are two dependent sources. One will be the dependent voltage source, second will be dependent current source. So ये dependent voltage source कितना power supply करना है वो निकालना है हम लोगों को. ये कितना power supply करता है वो निकालना है. Isn't it? Okay. सो सोर्स पावर सप्लाई कैसा करते हैं तो सोर्स V इंटू आई फॉर्मूला से हम लोग पावर निकालते हैं. isn't it? तो अभी ये जो सोर्स है उसका अगर पावर निकालना है हमें तो इसका वोल्टेज कितना है तो 0.4 V1 है वोल्टेज कैपेसिटी. ये कितना करंट सप्लाई करता है ये डायरेक्शन में वो हम लोग निकालेंगे. ओके एंड दैट करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस वोल्टेज विल गिव्स अस द पावर सप्लाइड बाय दिस सोर्स. ये करंट सोर्स है, इसका करंट कैपेसिटी ये दिया हुआ है 0.01 V1. ओके इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है वो हमें निकालना है. ओके तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज हम लोग अज्यूम करेंगे एंड इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे. ओके एंड देन विल फाइंड आउट द पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स V इंटू आई फॉर्मूला से. इजंट इट लाइक दिस ऐसा. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द लूप करंट. सबसे पहले हमें लूप करंट निकालना है. तो देयर आर 3 लूप्स. Current flowing to first loop is I1, this is I2 and this will be I3. Okay, 3 loop है. Now this is the first case. Second, outside loop में कोई current source है क्या तो yes, this is outside current. This outside branch है इसमें current source आ रहा है and I2 और ये current same ही है opposite direction में. तो I2 is equal to what it is. I2 is equal to 0.01 V1. Okay, I2 is equal to 0.01 V1. Then this is also outside branch. तो इसमें I1 is equal to what it is. I1 is equal to 5 ampere. Okay, 5 ampere I1 is equal to ये करंट सोर्स के अक्रॉस में वोल्टेज V1 है. Okay, so I1 आपको मिल गया है. आपको I2 एंड I3 निकालना है क्योंकि I2 नहीं मिला अभी तक. I2 इन टर्म्स ऑफ V1 मिला हुआ है. V1 अननोन है. सो देयर आर 2 वेरिएबल V2 I3 I2 I3 एंड V1 ऐसा 3 अननोन है. व्हाट वी आर डूइंग इज कि विल अप्लाई KVL. ओके तो हम लोग KVL अप्लाई करेंगे. कौन से लूप को KVL अप्लाई कर सकते हैं तो जो लूप में करंट सोर्स है उसको हम लोग KVL नहीं लगा सकते हैं अगर उसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें नहीं पता है. तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये लूप को हम लोग KVL नहीं लगा सकते हैं. वाई बिकॉज KVL में क्या लगता है हर एक एलिमेंट या हर एक डिवाइस के अक्रॉस में वोल्टेज पता होना चाहिए आपको. तो इसका वोल्टेज पता है, इसका भी वोल्टेज IR से निकाल सकते हैं बट ये करंट सोर्स के अक्रॉस में क्या वोल्टेज है वो नहीं पता है हम लोगों को. इजंट इट. सो इसके अक्रॉस में अगर वोल्टेज नहीं पता है हमको तो फिर हम लोग इसको KVL नहीं लगा सकते ये लूप को. ओके बट एट द सेम टाइम वी कैन अप्लाई KVL टू दिस लूप. ये लूप को हम लोग KVL लगा सकते हैं. वाई बिकॉज ये करंट सोर्स के अक्रॉस में वोल्टेज जो है वो हम लोग को पता है एंड इट इज गिवन इन अ प्रॉब्लम. ओके तो ये करंट सोर्स के अक्रॉस में वोल्टेज है तो KVL लगाते वक्त ये वोल्टेज कंसिडर करेंगे हम लोग एंड KVL लगाएंगे. इजंट इट. तो इसको KVL लगा सकते हैं हम लोग ये लूप को नहीं लगा सकते हैं. आपको पता चल गया अभी रीजन क्या है कि करंट सोर्स के अक्रॉस में अगर वोल्टेज दिया है तो हम लोग KVL लगा सकते हैं. करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज अगर लूप में नहीं पता है वी कैन नॉट अप्लाई KVL. ओके लाइक दिस इज बेसिकली लाइक. ओके सो व्हाट वी आर डूइंग इज नाउ विल अप्लाई KVL टू लूप 1. KVL टू लूप 1. लूप 1 को हम लोग KVL लगा सकते हैं. ओके I1 के हिसाब से ये प्लस माइनस रहेगा. सो इधर से स्टार्ट करते हैं प्लस V1 नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं. देन -20 फर्स्ट लूप के लिए इसमें का करंट रहेगा I1 माइनस I3. देन इट इज -0.4 V1 इक्वल टू 0. ओके दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस. सो दिस इज 1 V1 माइनस 0.4 V1 दैट इज 0.6 V1 -20 I1 but I1 is what it is 5 ampere plus 20 I3 equal to 0. So this is comes out to be 0.6 V1 plus 20 I3 equal to 100. First equation. Okay, पहला equation. Then we'll apply KVL to second loop. Okay, now what we are doing is
कि वी कैन दिस v1 वी कैन रिप्लेस बाय यूजिंग दिस वन. ओके, ये इक्वेशन से हम लोग, बट व्हाट वी से दैट I2 इज इक्वल टू 0.01 v1 and therefore what is v1 is, so v1 is equal to I2 upon 0.01. okay, I2 upon 0.01, 0.1 मतलब 1 by 10 and 0.01 मतलब 1 by 100, so this is comes out to be 100 I2, isn't it? So if you put here v1 is equal to 100 I2, what we are getting is, this is comes out to be 60 I2 plus 20 I3 equal to 100. so this is we said at equation 1. this इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, बिकॉज इसमें मॉडिफाई किया हम लोगों ने, v1 का वैल्यू रिप्लेस किया जो पता था हम लोगों को, isn't it? like this. then next is we'll apply KVL to this loop. KVL to loop 3. loop 3 को KVL लगाते हैं. so loop 3 को अगर हम लोग KVL लगाते हैं तो इट इज -50 I3 -30 I3 minus I2. इसमें अगर रहेगा -20 I3 minus I1 equal to 0, isn't it? okay, so if you simplify this, now I1 का terms will be 20 I1 है, I2 will be plus 30 I2 है, and I3 is 50 30 80 20 100, so minus 100 I3 equal to 0. but I1 is 5 ampere, so 5 into 20, this is comes out to be 100. 100 plus 30 I2 minus 100 I3 equal to 0. okay, so we say that is minus 30 I2 plus 100 I3 equal to 100. this is equation 2. okay, ये वो साइड में लिया तो it will be like this. solving these two equations, so solving 1 and 2 will get what it is, I2 and I3, sorry I2 मिलेगा और I3 मिलेगा. let us see how much it is I2 and I3 is. so mod 5. now there are two variable only, so two variable के लिए how much it is 1. okay, तो I2 is 60, first equation enter कर दे, then 20, then 100, second equation enter कर दे, -30, then 100, then 100. okay, so the first answer will be I2 will be 1.212 ampere, I2 will be 1.363 ampere, isn't it? this is the value of I1 and I2 and I3. okay, I1 I2 I3 will be like this. now we have to find out what is V1 is. okay, तो V1 अभी हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो V1 is equal to 100 times I2. so V1 is equal to 100 times I2. so what is V1 is, sorry, so this is mode 1. okay, 100 multiplied by 1.212, so this is comes out to be, sorry, wrong, 100 multiplied by 1.212, this is comes out to be, so here V1 is 121.2 volt, this is V1. okay, now power supplied by 0.4 V1 is equal to how much it is, V into I. So 0.4 V1 is a voltage capacity, and current supplied by this in this direction, what it is, I2 minus I1. so into I2 minus I1. so it is 0.4 into V1 is 121.2, I2 minus I1 is 1.212 minus 5. okay, you have to find out what it is. this is a power supplied by the source. okay, calculation part आपको करना है. okay, second will be power supplied by this current source. so ये current source का power supplied निकालना है, तो we have to find out the voltage across this current source पहले. तो let us say that we'll assume the voltage across this current source is V2. अभी V2 कैसा निकलेगा, तो we'll apply KVL to loop 2.
अभी हम लोग लूप 2 को KVL लगा सकते हैं बिकॉज करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज हमें पता है अभी। एंड फिर हम लोग KVL लगाएंगे। यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो 0.4 V1 माइनस 30 I2 माइनस I3 okay minus V2 equal to 0. From this is we have to find out V2 equal to this one 0.4 into V1 is 121.2 minus 30 into I2 minus I3 is 1.212 and I3 is 1.363. ये जो आएगा V2 आएगा. How much this V2 is? So let us say that V2 is 0.4 into 121.2. Okay, this is 48.48 minus 30 into 1.212 minus 1.363 bracket complete equal to so this is comes up. Something is wrong. Hmm. 48.48 minus 30 into 1.212 minus 1.363. This is comes out to be 53.01 volt, and then power supplied by this 0.01 V1 source is. अभी इसका करंट वोल्टेज कैपेसिटी कितना है तो V2, करंट कैपेसिटी कितना है तो 0.01 V1. ओके, सब पता है, V2 भी पता है हम लोग का, V1 भी पता है. ये पुट करके विल फाइंड आउट दी पावर सप्लाइड बाय दिस सोर्स एंड यूनिट विल बी वैट. दिस इज यूनिट विल बी वैट. ओके, तो ऐसा हम लोग वी कैन फाइंड आउट दी पावर सप्लाइड बाय दी सोर्स. ओके, थैंक यू.